चले। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. क्या आपने कभी सोचा है कि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तब हमारी इकोनॉमी यानी आर्थिक हालत कैसी थी? आज का भारत जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसकी शुरुआत एक बहुत ही कमज़ोर और रुकी हुई इकोनॉमी से हुई थी और इस हालत के पीछे थी लगभग 200 सालों की ब्रिटिश हुकूमत। अगर हमें ये समझना है कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने विकास का कौन सा रास्ता चुना तो पहले हमें 1947 के उस सच को समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के आने से पहले भारत एक आज़ाद और आत्मनिर्भर इकोनॉमी था और हमारी सबसे बड़ी ताकत थी यहाँ की हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प इंडस्ट्रीज। कॉटन और सिल्क के कपड़े, धातु का काम और कीमती पत्थरों का काम पूरी दुनिया में मशहूर था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था डक्कई मसलिन, जिसे मलमल शाही भी कहा जाता था। ये इतना बेहतरीन कपड़ा था कि इसे सिर्फ राजा महाराजा ही पहनते थे। लेकिन फिर आते हैं ब्रिटिशर्स। उनकी आर्थिक नीतियों का मकसद भारत का विकास करना बिल्कुल नहीं था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने देश यानी ब्रिटेन का फायदा चाहना। उन्होंने भारत की इकोनॉमी को दो हिस्सों में बांध दिया। पहला, रॉ मटेरियल सप्लायर यानी हमारे देश से सस्ता कॉटन, सिल्क, वूल, चीनी, इंडिगो और जूट उठाकर ब्रिटेन भेजा गया। और दूसरा, फिनिश्ड गुड्स मार्केट यानी वहाँ की फैक्ट्रियों में बने तैयार कपड़ों और सामान को लाकर हमारे ही देश में महंगा बेचा गया, यानी हमारे ही संसाधनों से हमारा मार्केट खत्म कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश का विकास लगभग रुक गया। अगर हम 20वीं सदी के पहले 50 सालों की बात करें तो हमारी रियल आउटपुट ग्रोथ 2% से भी कम थी और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा आउटपुट की ग्रोथ हर साल सिर्फ 0.5% थी, यानी लोग लगभग वैसे के वैसे ही गरीब रहे। उस दौर में कई विद्वानों ने भारत की आय, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की। इनमें दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरास और आरसी देसाई जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक सबसे ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण एस्टीमेट्स डॉक्टर VKRV राव ने दिए। उनके आंकड़ों ने पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिश शासन के शोषण की असली तस्वीर रख दी। तो सोचिए, जिस देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दुनिया में सबसे आगे थी, उसे सिर्फ एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाकर छोड़ दिया गया। इसी टूटे हुए आधार पर हमारे नेताओं को एक नया भारत खड़ा करना था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी खेती और उद्योगों पर इसका क्या असर पड़ा। तब तक के लिए सीखते रहिए।